कहते हैं हर श्मशान में एक ऐसा पेड़ होता है जहां रात के बाद कोई नहीं जाता। लेकिन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में श्मशान के पीछे खड़ा एक पीपल का पेड़ हर अमावस्या को किसी एक इंसान का नाम पुकारता है, और जो उस आवाज का जवाब दे देता है वो कभी वापस नहीं आता। गांव बेलापुर के बाहर एक पुराना श्मशान था। उसके पीछे सदियों पुराना विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। दिन में भी लोग उसकी तरफ देखने से बचते थे। बुजुर्ग कहते थे, सूरज डूबने के बाद उस पेड़ के पास मत जाना। अगर कोई तुम्हारा नाम पुकारे, पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन नई पीढ़ी इसे सिर्फ अंधविश्वास समझती थी। रवि, अमन, दीपक और करण ने तय किया कि वे अमावस्या की रात उस पीपल के पास जाकर वीडियो बनाएंगे। सबने मोबाइल, टॉर्च और कैमरा लिया। रात के ठीक 11:45 बजे वे श्मशान पहुंचे। चारों हंस रहे थे। रवि, आज पता चल जाएगा भूत होते भी हैं या नहीं। जैसे ही वे पीपल के पास पहुंचे, अचानक चारों की टॉर्च एक साथ बुझ गई। मोबाइल का नेटवर्क गायब हो गया। हवा बिल्कुल बंद हो गई और तभी पीपल की सूखी डालियां अपने आप हिलने लगीं। हालांकि हवा बिल्कुल नहीं थी। रात के ठीक 12 बजे धीमी आवाज आई, रवि। सब चौंक गए। रवि बोला, किसने बुलाया? कोई जवाब नहीं। फिर आवाज आई, रवि, इधर आ। अब आवाज बिल्कुल पेड़ के पीछे से आ रही थी। रवि धीरे धीरे पेड़ के पीछे गया। वहां एक सफेद कपड़ों में औरत खड़ी थी। उसका चेहरा बालों से ढका था। वो जमीन पर नहीं, हवा में कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। उसने धीरे से सिर उठाया, लेकिन चेहरा नहीं था। रवि जोर से चीखा। बाकी दोस्त दौड़कर पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था। ना रवि, ना वह औरत। सिर्फ रवि का मोबाइल जमीन पर पड़ा था। उसकी स्क्रीन पर लिखा था, अब अगला। तीनों डरकर भागने लगे, लेकिन जितना दौड़ते उतना ही वापस उसी पीपल के सामने पहुंच जाते। अमन ने कैमरा चालू किया। कैमरे में चारों दोस्त दिखाई दे रहे थे, लेकिन असली जगह पर रवि वहां नहीं था। कैमरे में रवि उनके पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। जब सबने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। फिर आवाज आई, अमन। अमन ने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज उसके बिल्कुल कान के पास आ गई। अमन, मुड़कर देख। डर के मारे उसने पीछे देखा, और उसी पल वो हवा में खिंचता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। दीपक और करण किसी तरह गांव लौटे। उन्होंने गांव के सबसे बूढ़े पुजारी को सब बताया। पुजारी बोला, सालों पहले एक तांत्रिक ने इसी पीपल के नीचे मृत आत्माओं को बांधने की साधना की थी, लेकिन साधना अधूरी रह गई। तब से हर अमावस्या यह पेड़ नई आत्माएं मांगता है। पुजारी दोनों को लेकर पीपल पहुंचा। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक पूरे पेड़ से सैकड़ों हाथ बाहर निकलने लगे। पेड़ की जड़ों से लोगों के चेहरे दिखाई देने लगे। हर चेहरा मदद मांग रहा था। उनमें रवि और अमन भी थे। जैसे ही मंत्र पूरा होने वाला था, पुजारी अचानक चुप हो गया। उसकी आंखें पूरी काली हो गईं। वह मुस्कुराया और बोला, आज मुझे 2 नहीं, 3 आत्माएं चाहिए। दीपक और करण समझ गए, पुजारी इंसान नहीं था। दोनों पूरी ताकत से भागे। इस बार वे जंगल से बाहर निकल गए। पीछे मुड़कर देखा तो पीपल गायब था। श्मशान भी गायब था, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। अगली सुबह गांव वाले बोले, यहां तो कोई श्मशान ही नहीं है। दीपक और करण हैरान रह गए। उन्होंने मोबाइल खोला। रात की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग गायब थी।
सिर्फ एक नई वीडियो थी। उसमें दीपक और करण उसी पीपल से रस्सी पर लटके हुए दिखाई दे रहे थे और कैमरे के पीछे से वही आवाज आई, अगली अमावस्या फिर मिलेंगे। उस दिन के बाद दीपक और करण भी कभी नहीं मिले। लेकिन आज भी अगर किसी गांव के पुराने श्मशान के पीछे खड़े पीपल के पास आधी रात को आपका नाम सुनाई दे, तो भूल कर भी जवाब मत देना, क्योंकि हो सकता है अगला नाम आपका हो।